नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता।
ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुः तं नमामि, सद्गुरुः तं नमामि, सद्गुरुः तं नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सब में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज हम लोगों के देवी पूजा का 10वां दिन है और इस 10वें दिन में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन उस दिन विजयदशमी के दिन अभी कुछ कथा का जो अंतिम उपसंहार है वो बाकी है। उस उपसंहार को करते हुए हम लोग विजयदशमी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देवी की कथा का उपसंहार का करने से पहले देवी की स्तुति करेंगे और देवी का ध्यान करेंगे। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ऐं श्री लक्ष्म्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम दुं दुर्गै नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जांज्ञापहा। श्वेत बर्फ की तरह श्वेत रंग वाली देवी सरस्वती जो चंद्रमा के समान चमक रही हैं और जिनका वस्त्र श्वेत पुष्प चमेली के पुष्प की तरह है, जिनके हाथों में वीणा और वरदंड सुशोभित है और जो ये श्वेत कमल पर आसीन हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा विष्णु शिव और अन्य देवी देवता कर रहे हैं, जो सभी प्रकार की जड़ता और मूढ़ता को समाप्त करने वाली हैं, ऐसी सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें और हमें सदा बनाए रखें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। विजयदशमी देवी पूजा का अंतिम दिन है, लेकिन हम लोगों ने पिछले दिन थोड़ी कथा में अंत नहीं हुई थी, उस कथा का अंत करने के बाद विजयदशमी की चर्चा करेंगे। रक्त बीज जो है वो चंडिका देवी के सामने बहुत बड़ी सेना लेकर के आया और वो देवी पर भयंकर रूप से प्रहार किया। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से अगर प्रहार कोई करता है तो शरीर से गिरे हुए प्रत्येक बूंद से उसी की तरह के राक्षस पैदा हो जाएंगे। अब इसलिए जब भी देवी रक्त बीज को मारने के लिए कुछ भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती तो उसके शरीर से जो रक्त की बूंदें निकलती थी, असंख्य रक्त बीज की तरह असुर पैदा हो जाते हैं। यह देख करके देवता लोग बहुत दुखी हुए, लगा कि चारों तरफ केवल असुर ही असुर हो गए। चंडिका देवी ने तब काली देवी को कहा। काली देवी पैदा हुई थी चंडिका देवी के भौहों से, ललाट से, और उनका वर्णन मैंने बताया था कि वो स्केलेटन मतलब कंगाल की तरह लग रही हैं,
लग रही थी। उनके शरीर में मुंडमाल के वस्त्र थे, उनकी बहुत विशाल मुखमंडल था, जीभ बाहर निकली हुई थी। तो चंडिका देवी ने काली देवी को निवेदन किया कि आप अपने मुख को और बढ़ाइए और इस राक्षस का जो रक्त है उसको अपने खप्पड़ में इकट्ठा करके सारे रक्त को आप पी जाइए, जिससे कि इसका रक्त पृथ्वी पर ना आए। कालिका देवी ने यही करना शुरू किया। उधर चंडिका देवी रक्त बीज पर प्रहार कर रही थी और इधर कालिका देवी पूरे रण क्षेत्र में घूम घूम करके जहाँ जहाँ वो रक्त बीज जाता था उसके प्रत्येक रक्त के बूंद को वो पीती जा रही थी। इस प्रकार से जब तक उसके शरीर में खून की धार निकलती रही कुछ देर तक, तब तक तो वह जिंदा रहा। लेकिन कुछ देर के बाद चूँकि अब कोई नया रक्त बीज नहीं पैदा हो रहा था, इसलिए वो मर गया। इसमें एक बड़ा भारी मैसेज है। रक्त बीज व्युत्थान चित्त का प्रतीक है। व्युत्थान चित्त के बारे में बताया गया था कि जिसकी जो वृत्ति है वो बहिर्मुखी हो, विषयाकार वृत्ति वाला। रक्त बीज के प्रत्येक बूंद से उसी के जैसा राक्षस पैदा हो जाता था। जब आपका मन चंचल होगा, बहिर्मुखी होगा, व्युत्थान चित्त की अवस्था में आपका मन होगा, तो उससे निकले हुए एक विचार के बदले में अनेक विचार पैदा हो जाएंगे। जब आदमी चिंतित रहता है तो विचार की जो क्रिया है वो रुकती नहीं है, या क्रोधित होता है या अन्य किसी भी प्रकार से जिसका मन बाहर के विषयों पर घूमता रहता है, चाहे काम से, क्रोध से, लोभ से, मत्सर से, तो आप देखेंगे कि उसी विषय के बहुत सारे विचार जो है मन में उठने लगते हैं। कालिका देवी को कहा गया कि आप इसके रक्त को पी जाइए। कालिका देवी जो हैं वो परमात्मा के प्रतीक हैं, दैवी शक्ति के प्रचायक हैं। यानी उसको बाहर गिरने ना दीजिए पृथ्वी पर। योग में एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया का नाम है कि चित्त को, वृत्ति को कैसे चेंज करेंगे। इसका नाम है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना में 4 स्टेज होते हैं। स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन मतलब पहचान की स्थिति, स्टेज ऑफ सप्रेशन यानी दबाने की स्थिति, उसके बाद स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थान बदलने की स्थिति, और स्टेज ऑफ सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण की स्थिति। इसको समझने की जरूरत है। जब कभी आपके मन में रक्त बीज की तरह एक बूंद से अनेक राक्षस पैदा हो जाएं, यानी विचार पर विचार, विचार पर विचार, विचार उद्विग्न होने लगे, ऐसा हो तो आप इस प्रतिपक्ष भावना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तो बात है कि आपको पहचान ले होनी चाहिए कि कोई रक्त बीज हमारे अंदर घुस गया है, कोई राक्षस जो हमें हमारा विचार अनकंट्रोल्ड हो गया है, विचारों की जो प्रवाह है वो रुक नहीं रहा है। इसको पहचानिए। हम तो पहला पहचानेंगे अब, तो पहली स्थिति हो गई कि पहले इस बात को पहचाना जाए। जैसे रक्त बीज की पहचान चंडिका देवी ने कर ली कि इसके प्रत्येक रक्त के बूंद से राक्षस पैदा हो रहा है, तो ये पहचान हुआ। अब उसको दबाना है, रोकना है। तो पहले तो उन लोगों ने बहुत सारे अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके उसको रोकने का कोशिश किया, लेकिन जितना ही रोकने का कोशिश किया उतना ही वो बढ़ता ही चला गया। तो दूसरी स्थिति है सप्रेशन, दबाना। लेकिन उसको ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता है। अगर आपके मन में क्रोध का विचार उठा हुआ है तो आप चाहें कि क्रोध को रोक लें तो थोड़े समय के लिए रोक तो सकते हैं, लेकिन
कुछ देर के बाद वो क्रोध जो है और ज़्यादा विस्फोटक होकर के आपका सहन शक्ति खत्म हो जाएगी और आप क्रोध जो है और पहले से ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में उसको रोकने के लिए दबाना पड़ता है, लेकिन दबाने की क्रिया बहुत लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए। उसकी जगह पर स्टेज तीसरा आना चाहिए कि जो ऋणात्मक विचार है उसके बदले में सकारात्मक विचार लाना। क्रोध के बदले क्षमा, क्रूरता के बदले दया। मतलब मन के अंदर जो है, जो विचार आपको तंग कर रहा है, उस विचार के विपरीत जो शुभ विचार है उसको मन में लाने का प्रयास कीजिए। वो है कि देवी ने ये निश्चय किया कि इसका खून जो है जमीन पर न गिरे, अब इसको बदल दिया जाए, और उसको उन्होंने अपने अंदर पी लिया। पीने का मतलब ये है कि उस विचार को उन्होंने प्रतिस्थापित कर लिया शुभ विचार से, समाप्त कर दिया शुभ विचार से। मन का एक गुण है कि उसमें एक ही प्रकार का विचार एक बार रह सकता है। मन में अगर क्रोध है तो आपके विचार क्रोध वाले ही होंगे, मन में अगर शांति है तो शांति वाले विचार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्रोध और शांति दोनों साथ साथ रहे। निगेटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं रह सकता है, अंधकार प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होगा, अंधकार जहाँ है वहाँ प्रकाश नहीं होगा। तो मन का ये स्वभाव है कि जिस प्रकार के विचार आप रखेंगे वहाँ एक ही प्रकार का विचार होगा। तो जब आप अशुभ विचार के बदले शुभ विचार को मन में लाएंगे तो उदात्तीकरण हो जाता है, स्टेज ऑफ सब्लिमेशन। एक प्रक्रिया होती है कि आपके ऋणात्मक विचार जो हैं वो शुभ विचार में बदल जाते हैं। यानी कालिका देवी के पेट में सारे रक्त चले गए तो एक भी असुर रक्त बीज नहीं पैदा हुआ। तो इस प्रकार से रक्त बीज का संहार हुआ। ये भी एक प्रतीक बात है। रक्त बीज के मरते ही शुंभ निशुंभ बहुत क्रोधित हुआ और अपने सबसे बड़ी सेना लेकर के, क्योंकि वो राजा था तो शुंभ और निशुंभ दोनों भाई भी थे, तो वो सबसे जो बहुत वीर और दुर्गम जो सेना थी उस सबको लेकर के देवी के सामने शुंभ निशुंभ स्वयं आया युद्ध करने के लिए। शुंभ निशुंभ का युद्ध जो है बहुत ही विकट रहा और असंख्य अस्त्र शस्त्र से वो दोनों का प्रहार होने लगा। पहले युद्ध में जो है निशुंभ और देवी का युद्ध हुआ। निशुंभ जो है वो छोटा भाई था, लेकिन वो ममता का प्रतीक था। शुंभ है अहंता का प्रतीक है, अहंग का प्रतीक है। अहंग से ही ममता पैदा होती है। पहले अहंग होता है मैंपन, उससे पैदा होता है मेरापन। मैं से जो संबंधित है वो मेरा हो जाता है। तो ये ममता जो है अहंता और ममता, अहंता को मारने के लिए, अहंग को समाप्त करने के लिए ममता को पहले समाप्त करना जरूरी होता है। तो यहाँ जो है शुंभ निशुंभ में सबसे पहले जो है निशुंभ आया लड़ने के लिए, और वो जैसा मैंने बताया कि निशुंभ जो है वो ममता, माइंडनेस का प्रतीक है। लेकिन ये जो ममता है वो अहंता का ही एक रूप है। अहंता ममता के रूप में प्रकट होती है, और जब ममता से प्रभावित व्यक्तित्व होता है तो ये ममता का प्रभाव उसके वाणी पर भी होता है, मन पर भी होता है, और उसकी क्रिया में भी होता है। जो व्यक्ति मोह से ग्रसित है, मोह से, वो मोह से ग्रसित व्यक्ति को उसका जो सोचने की जो प्रक्रिया होगी वो भी मोह से प्रभावित होगी। जो बोलेगा वो भी मोह से प्रभावित होगा,
और वो जो करेगा वो मोह के आधार पर ही उसकी क्रिया होगी। ये तीनों तल पर, व्यक्तित्व के तीनों तल को प्रभावित करता है। और इस ममता को दूर करने के लिए, इस निशुंभ को मारने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। देवी को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाने पड़े, लंबे समय तक युद्ध करना पड़ा। इसका एक इम्प्लाइड अर्थ है, निहितार्थ है, एक आध्यात्मिक, एक प्रतीक अर्थ है। ममता को दूर करने के लिए लंबे समय तक सत्संग करना पड़ता है। जब तक आपके चित्त में जीवन मुक्ति का भाव नहीं होगा, तब तक ममता समाप्त नहीं होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदि शंकराचार्य ने कहा है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। यानी सत्संग से निःसंगत्व यानी अनासक्ति होती है। सत्संग जब आप करते हैं, बार बार, सत्संग का मतलब क्या है? ये अच्छे जो सदग्रंथों का श्रवण, संत महात्माओं का साथ, अच्छे लोगों के विचार के साथ रहना, ये सत्संग है। स्वाध्याय करना, जप करना। तो सत्संग से आपके अंदर निःसंगत्व मतलब अनासक्ति का विकास होता है। और निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, जब अनासक्ति, वैराग्य उत्पन्न होता है तो मोह समाप्त हो जाता है। निर्मोहत्वम, मोह होता है ना, आदमी को अपने धन से मोह होता है, अपने परिवार से मोह होता है, अपने शरीर से मोह होता है, बहुत सारी संसार के हर चीज से मोह लोगों को होता है। तो ये मोह, जब तक ये मोह ही है, वो निशुंभ है। इसको निर्मोहत्वे निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, जब अनासक्ति होती है तब आपको निर्मोहत्व प्राप्त होता है, यानी मोह की समाप्ति होती है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब मोह समाप्त हो जाता है तो आपका निश्चल तत्वम मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, वो अडिग हो जाता है। सत्संग तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, यहाँ सुने, आगे बाहर जाकर के चप्पल चुरा के चले जाते हैं। आए हैं राम जी का कथा सुनने, और या कोई सत्संग में बैठा है, वो पॉकेटमारी करने चला जाता है, पॉकेटमारी करता भी है। तो इसलिए कि केवल आने से नहीं काम चलेगा, सत्संग को पहले ठीक ढंग से सुनना पड़ेगा, तब आप जो हैं उसके बाद आपके अंदर जो अनासक्ति है वो अनासक्ति उत्पन्न होगी। और ये लंबे समय तक, युद्ध लंबे समय तक चला और कई कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिगाने पड़े। केवल कथा सुनने से नहीं सत्संग हो जाता है। देवी ने तलवार चलाई, त्रिशूल चलाया, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, और एक नहीं, जो बहुत सारी देवियां जो उनसे निकली थी, अलग अलग, नारायणी देवी, वैष्णवी देवी, वाराही देवी, इंद्राणी देवी, बहुत सारी देवियां देवताओं के से जो देवी के शरीर से निकली थी, वो सब अपने अपने ढंग से लड़ रही थी। यानी सत्संग एक तरीके से नहीं करना है, आपको अपने मन के स्तर पर सत्संग करना है, वाणी के स्तर पर सत्संग करना है, क्रिया के स्तर पर सत्संग करना है, ध्यान भी करना है, चिंतन भी करना है, जप भी करना है, और साधना के अन्य रूप जो हैं, स्वाध्याय भी करना है, अपने आचार व्यवहार को ठीक करना है, यम नियम का पालन करना है। ये सब सत्संग का ही पार्ट है। तब आपके अंदर सत्संगत्वे निर्मोहत्वम होगा, मोह जो है समाप्त होगा। और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब मोह की समाप्ति होगी तब आपके अंदर
जो सत्य आप सुनेंगे सत्संग में, वो सत्य स्थिर होगा, निश्चल तत्व। और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जब सत्य पूरा दृढ़ता से आपके चित्त में स्थापित हो जाएगा, तभी आप जीवन मुक्त होंगे। तभी एक प्रकार से जो मोह है उसकी जड़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, यानी निशुंभ का वास्तविक अंत होगा। तो जब निशुंभ मर गया, मारा गया, तो शुंभ युद्ध करने के लिए अंत में आया, बड़ा भाई सबसे भयानक। लेकिन उसने देखा कि बहुत सारी देवियां हैं जिनके साथ युद्ध हमें करना है, अस्त्र शस्त्र से लड़ना है, और ये सब बड़ी शक्तिशाली हैं। तो उसने कहा कि हम तो अकेले हैं, आपसे युद्ध करेंगे, लेकिन आप तो बहुत सारी देवियों की सहायता लेके युद्ध में आप खड़ी हैं, बहुत सारी देवियों की मदद ले रही हैं, मेरा और आपका द्वंद्व युद्ध होना चाहिए। तो देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब जो देवियां हैं ये मेरा ही रूप है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं अकेली तुमसे लड़ूं, तो मैं अपने रूप को समेट लेती हूं। और उन्होंने जितने ही अपने स्वरूप से जो देवियां निकली थी, उन सब को वापस फिर अपने में समाहित कर दिया, और वो अकेले रह गई। और वो अकेले उन्होंने कहा कि अब मैं अकेली हूं, अब तुम आओ हमारे साथ युद्ध करो। और जब सारी देवियां उसमें समाहित हो गई, तो देवी चंडिका देवी स्वयं जो हैं वो शुंभ के साथ युद्ध करने लगी, अहंकार के साथ। यहां एक मैसेज है। ये सब चीजें जो हैं, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, ये गुरुदेव के व्याख्यान के द्वारा, व्याख्यान के माध्यम से लिया गया है। इसलिए ये शास्त्र श्रवण, शास्त्र की व्याख्या किसी संत पुरुष से, गुरु से करनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर के जो निहितार्थ हैं, उसका जो भाव है, वो गुरु ही प्रकट करते हैं। तो ये जो हमें अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, वो आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ जो युद्ध हो रहा है, वो अहंता, शुंभ, आइनेस, मैंपन, जिसको अहं कहते हैं, उसका युद्ध हो रहा है देवी से। देवी परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूपा सरस्वती देवी से हो रहा है। ये तीसरी देवी है सरस्वती देवी। ये मैसेज दे रहा है कि अहंकार को, मैंपन को दूर करने के लिए, मैंपन जो है अज्ञान का प्रतीक है, और ये जो अज्ञान है इसको अविद्या भी बोलते हैं। तो इसको ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। पंच क्लेश होते हैं। ये अहंता निकलती कहाँ से? अहं कहाँ से निकलता है? अहं निकलता है अविद्या से। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश कष्ट देने वाले चीज। सबसे पहले जीव पर अविद्या का प्रभाव होता है। अविद्या से जब जीव प्रभावित होता है, तो अविद्या के प्रभाव होते ही उसमें अहंता आ जाती है, मैंपन आ जाता है। इसलिए अविद्या को अगर दूर करना है, तो उसके विद्या से दूर कर सकते हैं, ज्ञान से दूर कर सकते हैं। अब यहाँ जो युद्ध हो रहा है, वो अविद्या, अहंकार और देवी ज्ञान, उनके साथ युद्ध हो रहा है। और उस युद्ध में जो है देवी शुंभ को का वध कर देती है। जब शुंभ का वध हो जाता है, तो सारे सृष्टि में देवताओं के द्वारा तो उत्सव मना ही जाता है, वो स्तुति करने लगते हैं। सारे सृष्टि में एक रूपांतरण आ गया, एक बदलाव आ गया कि नदियों की धारा उस समय उल्टी हो गई थी। जब शुंभ निशुंभ थे, नदियों की धारा ठीक हो गई। तेज, उस समय सूरज का तेज जो था मंद हो गया था, सूरज अपने पूरे तेज में चमकने लगे।
बहुत सारे कालक्रम जो है, विधि व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हो गई थी, वो सब विधि व्यवस्था ठीक हो गई संसार में। हवन कुंड में संतों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने वो अपने यज्ञ को बंद कर दिया था, क्योंकि ये राक्षसों ने उन सबों के यज्ञ में बाधा डालते थे। वो सब यज्ञ अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे सकारात्मक चेंज आ गए। ये अपने आप में बताता है कि जब आपके अंदर, यानी जब इस व्यक्तित्व से अहंता और ममता समाप्त हो जाती है, तो उस व्यक्तित्व में रूपांतरण आ जाता है, बदलाव आ जाता है, एक सकारात्मक बदलाव आता है। और वो सकारात्मक बदलाव ये है कि व्यक्ति के अंदर की जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं, दोष दुर्गुण होते हैं, वो सारे दोष दुर्गुण जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वहाँ सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है, उत्सव बन जाता है। देवता लोग स्तुति करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, और उसके साथ साथ गंधर्व लोग विभिन्न प्रकार के संगीत करने लगे, यानी चारों तरफ उत्सव का दृश्य हो जाता है। और देवताओं ने जो देवी की प्रार्थना की, उसके कुछ श्लोक यहाँ पढ़ेंगे और उसके साथ उसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। देवताओं ने देवी की चर्चा, देवी की स्तुति प्रार्थना इस प्रकार करना आरंभ किया। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगदत्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि, अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतद् आप्यायते कृतस्मङ्गलैर्वीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरत्नवीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः, स्त्रियः समस्ता सकना जगत्सुः। त्वयैकया पूरितं अम्बयेतत्, का ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। बहुत लंबी स्तुति है देवताओं द्वारा। ये जो चंद हमने श्लोक पढ़े हैं, उसका सारांश ये है कि हे देवी, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम सब पर आप प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की माता, हम लोगों पर प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की ईश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी रूप में तुम ही स्थित हो, जो सबको धारण किए हुए हो। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अत्यंत अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। इस प्रकार से देवताओं की स्तुति काफ़ी लंबे समय तक चली। इसमें मुख्य बात बताने का ये है कि देवताओं ने जो स्तुति की देवी की, उसमें देवताओं ने ही देवी को संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विध्वंसकर्ता माना है। और बार बार यही हम लोगों ने आरंभ से ही ये बात बताने का प्रयास किया है कि ये जो नवरात्र पूजा होती है, वो नवरात्र पूजा में देवी रूप में परमात्मा की पूजा होती है। और ये जो 3 देवियां हैं, ये 3 देवियां वास्तव में परमात्मा की ही पूजा के द्वारा इनको प्रसन्न किया जाता है। और ये जो प्रार्थना है,
वो ठीक जो वैदिक प्रार्थना हम लोग करते हैं वो उसकी तरह है, उसकी ही तरह है। वैदिक प्रार्थना में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो आगे चल के यही देवता लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबों का कल्याण करें, सबों को स्वस्थ रखें, सबों का शुभ करें और किसी भी समय कहीं भी किसी को भी कोई दुख प्राप्त ना हो। तो वेद की जो प्रार्थना है और यहाँ जो देवताओं ने इस देवी की जो प्रार्थना की है वो दोनों का भाव एक ही है। और ये बताता है कि वास्तव में देवी परब्रह्म परमात्मा या ब्रह्मन या ईश्वर जो कहिए उसी की देवी की पूजा यानी परमात्मा की पूजा है। तो ये जो 3 देवियों के रूप में जो इस नवरात्र में पूजा हुई और जिन जिन असुरों को मारा इन तीनों देवियों ने, वो वास्तव में जीव को आत्म साक्षात्कार प्रदान करने के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन देता है। ये जो जीव है यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 3 प्रकार के शत्रुओं से जो है घिरा रहता है, मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब होता है कि स्थूल जो विकृतियां हैं, काम, क्रोध, मद, ये मल है। इन मलों का प्रतीक जो था वो मधु कैटभ था, जिसको दुर्गा देवी जो है वो उन्होंने समाप्त किया। दुर्गा देवी की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति के द्वारा साधक जीव अपने अंदर के जो मधु और कैटभ के रूप में जो मल है उस मल को वो दूर करता है। दूसरा बाधा जो है वो विक्षेप का है। विक्षेप का मतलब होता है मन के चंचलता, मन में व्यग्रता, उद्विग्नता। इसका प्रतीक महिषासुर राक्षस है। जो महिषासुर का वध जो है दूसरी देवी लक्ष्मी देवी करती हैं। ये लक्ष्मी देवी विक्षेप को दूर करती हैं यानी महिषासुर को दूर करती हैं और ये जो हैं भक्ति प्रदान करती हैं। ये विक्षेप भक्ति और उपासना से दूर होता है, मल शक्ति से दूर होता है। तो भक्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा का लक्ष्मी रूप में आराधना करने से साधक अपने अंदर का विक्षेप समाप्त करता है। तीसरी जो बाधा होती है वो है अज्ञान, अविद्या। और वो अंत में तीसरी देवी लक्ष्मी देवी शुंभ निशुंभ के रूप में जो हमारे अंदर अहंता और ममता के रूप में अज्ञान का ये जो प्रकृति है सबसे गहरा आइनेस और माइनस, उसको वो दूर करती हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी सरस्वती देवी की तरफ से हम लोगों को शक्ति प्राप्त होती है, मार्गदर्शन मिलता है। और वो जब अविद्या समाप्त हो जाती है तो लक्ष्मी देवी की कृपा से जीव मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से शक्ति, भक्ति और मुक्ति ये 3 कृपा 3 देवियों से प्राप्त होती है और उन देवियों की कृपा से ही साधक जीव जो है वो अपने परम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। वास्तव में ये जो विजयदशमी है वो विजयदशमी उसी जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति का एक कल्मिनेशन है, उसकी पूर्णता है। जब व्यक्ति अपने अंदर के मल, विकार, विक्षेप और अज्ञानता को दूर कर लेता है तो उसके जीवन में एक उत्सव आ जाता है, उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उसको परम आनंद का टेस्ट मिलने लगता है और उस टेस्ट की अभिव्यक्ति उत्सव के रूप में होती है। इस कथा के अंत में ये आपको याद होगा कि हम लोगों ने कथा शुरू की थी कि राजा सूरथ और समाधि वैश्य अपनी अपनी समस्या लेकर के मेधा ऋषि के पास आए थे। सूरथ राजा की समस्या ये थी कि उनके मंत्रियों ने, उनके सेनापतियों ने
उनको धोखा दे दिया था और अपने उनके जो शत्रु थे उससे मिल गए थे और शत्रु ने उनको पराजित करके उनको राज्य से निष्कासित कर दिया था और इसलिए वो जंगल में आए थे मेधा ऋषि के पास। में वो वैसे समाधि की समस्या ये थी कि वो बहुत बड़े कुल खानदान में पैदा हुआ था, धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके बाल बच्चे पुत्र परिवार के लोगों ने ही उसके धन ले लिए और उस धन को हड़प करके उसके वृद्ध अवस्था में उसे घर से बाहर कर दिया। तो वो उनसे दुखी था और राजा जो है अपने मंत्रियों और सेना के जो धोखाबाजी से दुखी था। तो ये दोनों दुखी लोग मेधा ऋषि के पास आए थे। मेधा ऋषि ने उन्हें कहानी बताई कि हाँ, और उसके साथ ये दोनों में एक समस्या ये थी कि राजा को चिंता हो रही थी, हारे हुए राजा को चिंता हो रही थी कि उसका राज्य में प्रजा कैसी होगी, उसका हाथी कैसे होगा, उसके इतने अच्छे अच्छे घोड़े थे उनको कौन देख रेख करता होगा और हमारे प्रजा की कैसे उसको परवरिश हो रही होगी। और समाधि वैश्य की ये समस्या थी कि जिन लोगों ने उसको घर से निकाल दिया था, परिवार वाले, पुत्र पत्नी मित्र बंधु, वो उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि वो लोग कैसे हैं। एक तो उन लोगों ने घर से निकाल दिया और ये घर से निकलने के बाद भी उन्हीं की सोच में बैठा था। तो ये दोनों की ये समस्या होने के कारण ये मेधा ऋषि के पास गए थे पूछने के लिए कि ऐसा क्यों है, हारे हुए व्यक्ति राजा को अब प्रजा की क्या चिंता, और घर से जिन्होंने निकाल दिया उनके बारे में चिंता करने की अब क्या जरूरत। लेकिन वो दोनों के दोनों चाह करके भी इस दुख से अपने को हटा नहीं सकते थे। तब मेधा ऋषि ने ये कहानी सुनाई जो आप पिछले 9 दिनों से सुन रहे हैं। तो उस कहानी में उन्होंने बताया कि ये सब महामाया के प्रभाव से होता है। ये महामाया देवी जो हैं वो व्यक्ति के मन को भ्रमित कर देती हैं और व्यक्ति के मन को भ्रमित कर देने से, अज्ञान से भ्रमित कर देने के कारण, ये महामाया के कारण ही ये व्यक्ति ऐसा सोचता है और ऐसा कार्य करता है। इसलिए उन लोगों ने पूछा था कि हम लोग अपने इस दुख से कैसे मुक्त हों। तो मेधा ऋषि अब कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि हे देवी सुरथ और वैश्य, आप लोग जो हैं उसी देवी की आराधना कीजिए जो महामाया है, जिसकी ब्रह्मा जी ने आराधना की थी। विष्णु मायेति सप्तिता, मतलब विष्णु भगवान को जगाने के लिए जब वो मधु कैटभ से भयभीत हो रहे थे, तो आप जो हैं आप लोग उस देवी दुर्गा देवी की आराधना कीजिए, वो आपकी माया को दूर करेंगी। तब राजा सूरत और मेधा ऋषि ये दोनों जो हैं वो देवी की आराधना के लिए अलग अलग जगह चले गए और उन लोगों ने बड़ी तपस्या की, देवी की आराधना की और देवी उनकी आराधना से प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने ते ही देवी ने जो है उनको कहा कि आप क्या चाहते हैं, वर मांगिए, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। राजा सूरत जो राजा थे उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे जो शत्रु जो हमें पराजित कर दिए थे उनसे मुझे फिर राज्य मिल जाए, मैं अपने शत्रुओं को फिर से पराजित करके राज्य को प्राप्त कर लूं, और जब आगे मेरा जन्म हो तो हमें अडिग राज्य मिले, मेरा राज्य कभी भ्रष्ट ना हो, टूटे नहीं, मैं हमेशा राजा बना रहूं और कोई हमें पराजित ना कर सके। उन्होंने अपना राज्य मांगा और सूरत ये राजा ने राज्य मांगा और समाधि वैश्य देवी से कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैराग्य दीजिए और मुझे मुक्ति दीजिए, मैं अब परिवार नहीं चाहता हूँ, इस संसार में आना नहीं चाहता हूँ, हम मुक्त होना चाहते हैं। देवी ने ये दोनों को दोनों वरदान दिया। राजा को कहा कि आपका शीघ्र ही राज्य प्राप्त हो जाएगा, आप अटल राज्य करेंगे
अगले जन्म में भी आपको जब राज्य मिलेगा उस राज्य से आपको कोई हटा नहीं सकेगा। और समाधि वैश्य को कहा कि आप जो हैं मुक्त हो जाएंगे, आपका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अब यहाँ पर ये कथा का अंत हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक मैसेज दिया गया है कि ये जो दोनों लोगों ने ये मांगा, एक ने मांगा कि हमें स्वराज्य चाहिए और दूसरे ने मांगा कि हमें मुक्ति चाहिए। ये वास्तव में ये दोनों जो है, स्वराज्य मतलब राजा को क्या क्या होता है? राजा मतलब जिसके ऊपर किसी का नियम न चलता हो, वो सर्वोपरि है, उसके अंदर सब कुछ रहता है, वो किसी के अंदर नहीं रहता है। ये स्वतंत्र स्वराज्य की ये बात है। तो राजा सुरथ ने कहा कि हम राज्य निष्कंटक राज्य प्राप्त हो। तो निष्कंटक राज्य प्राप्त होने का मतलब परम स्वतंत्रता, और उसने कहा कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। ये वास्तव में दोनों ने एक ही बात मांगी, एक ही दोनों ने वरदान मांगा। निष्कंटक राज्य यानी परम स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब आत्मज्ञान होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होगा तब तक वो निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता है। प्रत्येक जीव जो है, राजा सुरथ जीव का प्रतीक है, जीवात्मा का प्रतीक है। प्रत्येक जीव जो है राजा सुरथ है, लेकिन अज्ञान के कारण फिर वो आप एक उदाहरण बार बार जो दिया जाता है, एक सूरज आकाश में चमक रहा है और उसके धरती पर अलग अलग बर्तन में अलग अलग जल रखा हुआ है और सब में एक एक सूरज चमक रहा है, सब बर्तन में। वास्तव में प्रत्येक बर्तन का जो सूरज है वो वही एक सूरज की ही छाया है, प्रतिबिंब है। एक ही सूरज उस सब बर्तन में चमक रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण अलग अलग बर्तन का सूरज अपने आप को अलग समझता है। मैं कढ़ाई का सूरज हूँ, मैं बाल्टी का सूरज हूँ, मैं ड्रम का सूरज हूँ, मैं गंगा जी में चमकने वाला सूरज हूँ, मैं नाली का सूरज हूँ, मैं मिट्टी के बर्तन में चमक रहा हूँ। ये सब अलग अलग सूरज अज्ञान के कारण होता है। और अलग ये अज्ञान के कारण होने के कारण एक मिट्टी के बर्तन में जो सूरज चमक रहा है वो अपने आप को समझता है कि जो सोने के बर्तन में जो सूरज चमक रहा है उससे मैं छोटा हूं। वास्तव में वो दोनों प्रतिबिंब उस एक ही सूरज का है, लेकिन उसके कारण उसको अज्ञान हो रहा है कि मैं इस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में हूं, मेरा मूल्य कम है, वो सोने के बर्तन में है, उसका मूल्य ज्यादा है। ये अज्ञान है, ये अविद्या है, ये भ्रम है। राजा सूरथ, अब ये जो है ये परम स्वतंत्रता नहीं है, वो मिट्टी के कारण अपने आप को छोटा समझता है, वो सूरज, वो स्वर्ण के कारण अपने आप को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है। जब तक ये दोनों प्रतिबिंब अपना मूल स्वरूप, यानी ये मिट्टी के बर्तन वाला सूरज चाहे सोने के बर्तन वाला सूरज को जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं वास्तव में आकाश में चमकने वाला सूरज हूं, तो फिर उसे मिट्टी के सूरज होने का या सोने में सूरज होने का न तो बड़ाई होगी, न तो उसके अंदर हीनता आएगी। ये हीनता और बड़ाई अज्ञान के कारण होती है, जब तक हम एक जीव भाव में जीते हैं। राजा सूरथ ने मांगा कि हमें परम स्वतंत्रता का निष्कंटक राज मिले। तो निष्कंटक राज तभी मिलेगा जब इस जीव की उपाधि खत्म हो जाएगी। हम लोगों को उपाधि होती है, मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है कि मैं शूद्र हूं, तो ये उपाधि है। जैसे आकाश इस कमरे में बंद है तो ये घटाकाश है, ये मतलब एक कमरे का आकाश छोटा है, लेकिन इसकी चारों दीवार तोड़ दीजिए तो ये आकाश बाहर वाले आकाश के साथ एक ही मिला हुआ है। केवल दीवार के कारण ये छोटा आकाश दिखता है। ये दीवार जो है वो उपाधि है। तो उपाधि जब तक रहेगी तब तक स्वतंत्रता नहीं रहेगी, और जब ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो ये उपाधि खत्म हो जाएगी। तो राजा सूरथ ने भी जो प्राप्त किया
इसलिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि जीवन जीते समय, व्यवहारिक जीवन जीते समय यदि हम लोग आत्मा में अवस्थित हैं, जीवन मुक्त हैं, तो जीवन का भोग करते हुए भुक्ति और मुक्ति, ये दो बात कही गई है। बहुत बड़े संत जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं आपको भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो। भुक्ति का मतलब होता है संसार के भोग, परिवार भी हो, घर भी हो, धन दौलत भी रहे, प्रतिष्ठा भी रहे, इसको कहते हैं भुक्ति। लेकिन ये जो भुक्ति है, भोग है, उसमें अहंग भाव ना हो। भुक्ति में होते हुए भी आत्मा में स्थित रहें। एक व्यवहारिक सत्ता है, जैसे आपका किसी का संबंध है कि हम भाई भाई हैं, पिता पुत्र हैं, पति पत्नी हैं, तो एक तो व्यवहारिक संबंध हो गया। लेकिन व्यवहारिक संबंध निभाते हुए अंदर से ये समझें कि ये मेरा जो भाई है वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, ये भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर हैं। पति पत्नी भी इसी बात से सोचे कि हम सभी एक ही ब्रह्मन आत्मन हैं। तो व्यवहार होते हुए भी वो आत्मज्ञानी रहेगा, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। तो भुक्ति यानी भोग भी प्राप्त हो और मुक्ति भी प्राप्त हो। भोग के समय अहंग भाव ना रहे और भोग में लिप्तता न रहे, ज्ञान में अवस्थित होकर के भोग करें। तो ये राजा सुरथ ने मांगा था कि हमें भुक्ति मुक्ति दोनों हो, और ये दोनों से ही वो मुक्त ही रहेगा। और समाधि ने मांगा कि आवागमन का चक्र इसी जीवन में खत्म हो जाए, हमें कोई भुक्ति नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। तो वो भोग की इच्छा उसकी समाप्त हो गई थी। तो देवी ने उसको यही वरदान दिया, यानी प्रत्येक व्यक्ति को यही लक्ष्य है जीवन का कि वो इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने सभी प्रकार के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाए। बंधन से मुक्ति का नाम ही निर्माण है, आत्म साक्षात्कार है, ईश्वर साक्षात्कार है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक इन देवियों का जो रूप है, अभी मुख्य 3 देवी के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन इन देवियों की 10 विद्या के रूप में ये 3 देवियां जो हैं वो शास्त्रों में बताई गई हैं। ये वास्तव में 10 विद्या भी कोई और चीज नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधकों में को प्राप्त होने वाले जो ऐश्वर्य हैं, वैभव हैं, गुण हैं, उसी का ये प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। कौन कौन 10 महादेवी हैं और उनके छोटा छोटा उनका परिचय आध्यात्मिक दृष्टि से आपको देंगे। 10 महादेवी हैं। एक है काली देवी, जो पार्वती देवी से निकली थी। काली देवी ये असुरों का विनाश करती, यानी ये जो काली देवी हैं वो असुरों का विनाश का मतलब हमारे दोष दुर्गुणों को दूर करने वाली है। इनकी कृपा से हमारे अंदर के दोष दुर्गुण दूर होते हैं। दूसरी देवी को तारा देवी कहा गया। तारा देवी का मतलब होता है संसार सागर से पार उतारने वाली देवी। इनकी कृपा से व्यक्ति, संसार सागर से पार उतरने का क्या मतलब? संसार सागर से पार उतरने का यह मतलब नहीं कि आदमी जब मर जाता है तो संसार सागर से पार हो गया, नहीं। मरने के बाद आपका ये केवल शरीर छूटता है, दूसरा शरीर फिर मिल जाता है, कुछ वर्षों के बाद फिर आप आ जाते हैं, फिर मरते हैं, फिर आ जाते हैं। यही तो क्रम चलते रहता है। पता नहीं कितनी बार हम लोग मरे हैं, कितनी बार आए। जब तक इसमें आना जाना रुक न जाए, इसमें आने जाने को रुकने की अवस्था को संसार सागर से पार कहते हैं, और वो आत्मज्ञान होने पर होगा। ये तारा देवी जो हैं, देवी का वो पक्ष जो आपको, देवी जो है आवागमन के चक्र से मुक्त कराने वाली तारा देवी कहलाती है। तीसरी देवी को छिन्न मस्ता कहते हैं। छिन्न मस्ता का मतलब मस्तक को छिन्न करने वाली, हटाने काटने वाली। लेकिन छिन्न मस्ता देवी का मतलब होता है कि वो मस्तक, आदमी को अहंता जब होती है तो कहते हैं ना कि इसका दिमाग बहुत चढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता है, यानी इसका मस्तक बड़ा ऊंचा है, यानी ये घमंडी है। ये देखिए ना कितना घमंडी है ये। तो छिन्न मस्ता देवी की कृपा से
व्यक्ति अपने अहंकार को पहचानता है और उस मस्तक को विनम्रता में बदल देता है, वो झुका देता है, विनम्र होता है। तो छिन्नमस्ता देवी आपको अपनी असली पहचान कराती हैं। हम पहचान अपनी करते हैं अज्ञानवश, हम यहाँ के सबसे रईस व्यक्ति हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारा बहुत ऊंची ऊंची पहुँच है, हम यहाँ सबसे बड़े ओहदे पर हैं, डायरेक्टर हैं कहीं के। तो ये हमारा जो है अहंकार का मस्तक ऊंचा हो रहा है। छिन्नमस्ता देवी जो हैं वो हमारे इस अहंकार के मस्तक को सही मस्तक में पहचान कराती है कि तुम ये नहीं हो, तुम वास्तव में ब्रह्मन हो, वास्तविक तुम ये नहीं हो, वास्तविक तुम परमात्मन हो। ये ज्ञान के द्वारा आपको एहसास कराती हैं। एक तो ये करती हैं, और दूसरा जो संसारिक अहंकार आपका है उसको वो नम्र बना देती हैं, समाप्त करती हैं। षोडशी देवी या ललिता देवी, षोडशी देवी 16 कलाओं वाली देवी। चंद्रमा जब पूर्ण रूप में होता है तो संपूर्ण कला में होता है, यानी उसके अंदर से आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक स्वभाव, आध्यात्मिक सुगंध प्रसारित होने लगती है। तो ये देवी जो हैं आपको पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह आपको गुणवान, ज्ञानवान और सभी प्रकार से ठीक बनाती हैं। वो आत्मज्ञान दे करके आपको संपूर्ण रूप में विकसित करती हैं। भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी यानी पूरे भुवन की ईश्वरी, स्वामिनी, यानी ये देवी, स्वामिनी का मतलब जिनको हर चीज पर जिनका अधिकार है, यानी जो कण कण में व्याप्त हैं, यही है भुवनेश्वरी देवी। यानी परमात्मा का वो रूप जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। और इनके जो है इनको जानने के लिए व्यक्ति को निरअभिमानी होना पड़ता है, यानी अभिमान को समाप्त करना पड़ता है। जब आप अपने अहंग से अगर आप प्राप्त कुछ करना चाहेंगे कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो आप कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूरे सृष्टि को तो आप आपके स्वामी बन नहीं सकते हैं, लेकिन ज्यों ही आप अभिमान को त्याग देते हैं, निरअभिमानी बन जाते हैं, तो आपको ज्ञान हो जाता है और आप स्वयं ही परमात्मा के रूप में अपनी अनुभूति कर लेते हैं और कण कण के स्वामी हो जाते हैं। तो ये आप भुवनेश्वरी देवी आपको ये शक्ति देती हैं कि आपको आत्मज्ञान हो जाए। अगली देवी को त्रिपुर भैरवी कहते हैं। ये भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहा जाता है और उनकी शक्ति को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। त्रिपुरारी, उन्होंने त्रिपुरारी नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए त्रिपुरारी कहा जाता है। त्रिपुरारी का मतलब वो राक्षस ही नहीं है, हम सब के अंदर त्रिपुरारी नामक राक्षस है। और वो त्रिपुरारी राक्षस का मतलब है त्रिपुटी। ये जो जैसे दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी है। स्वप्न में एक दृष्टा होता है, स्वप्न देखने वाला, आप अपने को देखते हैं कि हम स्वप्न में घूम रहे हैं, उसको दृष्टा कहते हैं। स्वप्न का एक संसार होता है, उसको दृष्टि कहते हैं, जो जगत स्वप्न में दिखता है। और स्वप्न में आप हंसते, गाते, रोते, खुश होते, दुखी होते हैं, ये भी अनुभव करते हैं, इसको दर्शन कहते हैं। लेकिन स्वप्न का दृष्टा भी भ्रामक है, अवास्तविक है। स्वप्न का संसार भी भ्रामक है और अवास्तविक है, और स्वप्न में होने वाला अनुभव भी भ्रामक और अवास्तविक है। इस भ्रम को भगवान शिव दूर करते हैं। यही भ्रम जो है वो त्रिपुर राक्षस है, क्योंकि इस भ्रम के कारण दृष्टा, दृष्टि और दर्शन, इनके त्रिपुटी के बने रहने के कारण आप सत्य को नहीं देख पाते। जागृत अवस्था में भी यही होता है। अब जागृत अवस्था में आप अपने को अनुभव करते हैं कि मैं हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, चाहे मजदूरी कर रहा हूँ, चाहे बिजनेस कर रहा हूँ। अपने को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं और इस संसार में सुख दुख का अनुभव करते हैं।
तो ये जो आपका भ्रम है, ये जो आप अपने को महसूस कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, और इस संसार को भी जिस दृष्टि से देख रहे हैं, जो ऐसा संसार दिखता है, तो आप जगे हुए में भी सपना देख रहे हैं। एक तो सोए हुए में सपना देखते हैं तो वो जैसे भ्रम है, वैसे आप जगे हुए में भी सपना ये देख रहे हैं, भ्रम है। लेकिन सोए हुए समय में जो आप सपना देखते हैं, वो जब तक सपना देखते रहते हैं तब तक वो वास्तविक रहता है, सच्चा रहता है। जब आप जग जाते हैं, उठ जाते हैं, नींद खुल जाती है, तब आपको लगता है कि अरे हमको तो लग रहा था कि बाघ काट रहा है, लेकिन वो तो सपने का बाघ था, सच्चा बाघ नहीं था। उसी तरह से अभी जो आप अनुभव कर रहे हैं कि हम रोगी हैं, हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, ये भी एक सपना ही है। तो जैसे सपना से जगने के बाद सपना मिथ्या अवास्तविक लगता है, वैसे ही ये जागृत स्वप्न से जगने के बाद आपको ये जागृत स्वप्न अवास्तविक और मिथ्या लगेगा। और इससे जगने का मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब तक आप में ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक आप इस स्वप्न से जग नहीं सकते हैं। और इस त्रिपुरारी, ये त्रिपुर राक्षस है, इसको भगवान शिव की कृपा से आप दूर कर सकते हैं। और वो जो कृपा प्राप्त होती है, वो त्रिपुर भैरवी शिव जी की जो शक्ति है, उसके द्वारा प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो है धूमावती 7वीं देवी हैं। धूमावती देवी जो हैं, वो जैसे अज्ञान के कारण आपको जो है भ्रम आप में पैदा हो जाता है, वैसे ही धूमावती देवी आसुरी शक्तियों को भ्रम में डाल देती हैं। उनके सामने धुंध पैदा कर देती हैं, धुआं फैला देती हैं, जिससे आसुरी शक्ति भी भ्रम में आ जाए। और जब आसुरी शक्ति भ्रमित होती है, तब आप उसको पराजित कर सकते हैं। तो आसुरी शक्ति यानी आपके दोष दुर्गुण, आपके दोष दुर्गुण खराबी जो है, उसको भ्रमित करके ये धूमावती देवी आपको उनके ऊपर विजय प्राप्त करने में आपको मदद करती है। बगलामुखी देवी, ये बगला कहते हैं बाज को, झपट्टे के साथ कोई चीज छीन लेता है अपना आहार। ये देवी जो है झपट्टे के साथ आपके मल विकार विक्षेप और आवरण को छीन लेती हैं, इसलिए इनका नाम बगलामुखी देवी है। मातंगी देवी, वो शिव को मातंग कहते हैं, मतंग, और शिव की शक्ति को मातंगी कहते हैं। तो शिव जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं, मंगल प्रदाता हैं, शुभ दायक हैं। तो ये मातंगी उनकी शक्ति है, ये भी ये सारी चीज़ों प्रदान करती हैं। और 10वीं देवी का नाम है कमला देवी। कमला लक्ष्मी देवी को कहते हैं, और ये आपको हर प्रकार से पोषण करती हैं, धारण करती हैं, सहायता करती हैं, रक्षा करती हैं और सौभाग्य प्रदान करती हैं। तो ये 10 देवियां हैं, और ये 10 देवियां हर साधक को उनके सामर्थ्य और उनकी योग्यता के अनुसार आपको वो अपने अपने वरदान इस रूप में देती रहती हैं। और ये जो वरदान होता है, वो ये जो असुरों पर विजय होती है, वो क्रमवार ढंग से होती है, क्रमिक रूप से होती है, एक बार में नहीं होती है। इसीलिए ये जितने असुरों के साथ युद्ध दिखाया गया है, उसमें लंबे समय तक युद्ध की बात कही गई। लंबे समय तक युद्ध होते यानी लंबे समय तक जब आप साधना करते हैं, तब साधना का धीरे धीरे असर आपके व्यक्तित्व में दिखता है। और ये असर जो दिखता है व्यक्तित्व में, उसके लिए शास्त्रों ने इसको 7 भूमिका के नाम से दिया है। मतलब 7 स्टेज में आपके अंदर जो है परिवर्तन होता है, और उसमें जो लक्षण होते हैं उसका वर्णन 7 भूमिका के रूप में किया गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपके अंदर शुभेच्छा उत्पन्न होगी, आपकी इच्छा जो है शुभ हो जाएगी। इच्छा शुभ का मतलब आपका जो विचार है वो शुभ विचार उठेगा मन में। आपको जो है चिंतन मनन करने की इच्छा होगी। आप जो है
जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस सब चीज को जानने की इच्छा प्रकट होगी। आपको शुभ सत्संग करने की इच्छा होगी, सत्संग करने के साथ साथ आपको सद्कार्य करने की इच्छा होगी, सेवा की इच्छा होगी। यानी ये जब होने लगे तो समझिए कि आपका रास्ता जो है सकारात्मक दिशा में चल रहा है। और ये पहला स्टेज है शुभेच्छा। दूसरा स्टेज है विचारना। जब और आगे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपके अंदर शुभ विचार होने लगेगा, आप चिंतन मनन करने लगेंगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसका आंसर खोजने के लिए गहराई से विचार करेंगे और थोड़ा बहुत आपको उसका आंसर भी मिलने लगेगा। तो ये दूसरी अवस्था में विचारना कहते हैं। तीसरी अवस्था को तनु मानसिक। आपका मन जो है वो अभी तक मन हावी था, मन के बस में हम लोग होते थे, मन जैसे चलाता है वैसे लोग चलते हैं। लेकिन जब साधना की तीसरी अवस्था में जाएंगे तो मन की पकड़ ढीली हो जाएगी आपके ऊपर, आप मन के स्वामी आप बन जाएंगे। मन आपका स्वामी नहीं होगा। आप मन को डायरेक्ट करेंगे कि ऐसे चलो ऐसे चलो तो मन चलेगा, नहीं तो अभी मन आपको डायरेक्ट कर रहा है। तो तनु मानसी ये तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था में जो है उसको कहते हैं सत्वपति, यानी आपके पूरे व्यक्तित्व में सत्व उतर आएगा। आपकी वाणी में, आपकी विचार में, आपकी क्रिया में, आपके आसपास, आपके जीवन की परिस्थितियां, आपके अगल बगल अच्छे लोग रहेंगे। आप देखते होंगे कि अच्छे लोगों के साथ अच्छे ही लोग होते हैं, चोर बदमाश गुंडे के साथ खराब ही होते हैं। ये सब कुछ इसलिए कि सत्वपति यानी साधना के चौथी स्थिति में जब आप आ जाते हैं तो आपके अंदर सत्व का प्रसार हर रूप में, हर स्तर पर हो जाता है। पांचवी अवस्था जो है असंशक्ति। असंशक्ति का मतलब होता है वैराग्य, अनासक्ति। आपको संसार से, यहाँ की चीज़ों से वैराग्य हो जाएगा। आप कभी बंध के नहीं रहेंगे, ममता अहंता आपकी समाप्त हो जाएगी और आप जो हैं आंतरिक रूप से मुक्त हो जाएंगे। छठी अवस्था को पदार्थ भावना कहते हैं। पदार्थ अभावना यानी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, संसार का जगत है, ये इसमें रहते हुए भी आपके लिए ये नहीं रहेगा, इसका अभाव हो जाएगा। आप जगत में रहते हुए भी जगत से ऊपर हो जाएंगे। ये पदार्थ अभावना है। और अंतिम अवस्था तुरीय अवस्था है। ये भावातीत अवस्था है जिसमें सभी प्रकार की सीमाएं समाप्त हो जाएगी और आप जो हैं अपने परम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। और देवी पूजा का यही उद्देश्य है। देवी पूजा इसीलिए की जाती है कि आप जो है आत्मज्ञान प्राप्त करें। और जब ये आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपके जीवन में विजयदशमी का उत्साह होने लगेगा। जैसे बताया गया कि देवी ने जब सारे असुरों का जब भी हुआ तो देवता लोग पुष्प बरसाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ऋषि मुनि स्तुति गान करने लगे, चारों तरफ खुशहाली छा गई। ये उसी का प्रतीक है कि जब आपके अंतिम दिन आत्मज्ञान होगा, विजयदशमी उसी दिन आ जाएगी जिस समय आत्मज्ञान होगा तो हर तरह की कष्ट, हर तरह की सीमा, हर तरह का दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसा जब आप करते हैं तो इसी के लिए, इसी विजयदशमी को प्राप्त करने के लिए जीव को प्रति पल, प्रति क्षण, प्रतिदिन, प्रत्येक जीवन में लगे रहना चाहिए। और आप केवल एक खास दिन के लिए विजयदशमी आपके लिए नहीं हो, बल्कि हर दिन आपके लिए विजयदशमी हो, इसका प्रयास करना चाहिए। तो इस भाव के साथ ये आज विजयदशमी के संदेश को यहीं विराम देते हैं। और इस विराम के पहले देवी सरस्वती के नामावली का थोड़ा सा पारायण करेंगे, सरस्वती नामावली का पाठ करेंगे। देवी को ध्यान में रखते हुए सरस्वती देवी को थोड़ा स्मरण करें और श्रद्धापूर्वक देवी को अपने चित्त में लाएं।
ओम सरस्वत्यै नमः, ओम महाभद्रायै नमः, ओम महामायै नमः, ओम वरदप्रदायै नमः, ओम श्रीप्रदायै नमः, ओम पद्मनिलायै नमः, ओम पद्माक्षयै नमः, ओम पद्मवक्त्रायकायै नमः, ओम शिवानुजायै नमः, ओम पुस्तकभृते नमः, ओम ज्ञानमुद्रायै नमः, ओम रमायै नमः, ओम परायै नमः, ओम कामरूपायै नमः, ओम महाविद्यायै नमः, ओम महापातक न्यासिन्यै नमः, ओम महाश्रयायै नमः, ओम मालिन्यै नमः, ओम महाभोगायै नमः, ओम महोत्साहाय नमः, ओम दिव्यंगायै नमः, ओम सुरबंदितायै नमः, ओम महाकाल्यै नमः, ओम महापाशायै नमः, ओम महाकारायै नमः, ओम महाकुशायै नमः, ओम भीतायै नमः, ओम विमलायै नमः, ओम विश्यायै नमः, ओम विद्युन्मालायै नमः, ओम वैष्णव्यै नमः, ओम चंद्रिकायै नमः, ओम चंद्रवदनायै नमः, ओम चंद्रलेखायै नमः, ओम विभूषितायै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम सुरासारायै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम दिव्यालंकार विभूतायै नमः, ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वसुधायै नमः, ओम तीव्रायै नमः, ओम महाभद्रायै नमः, ओम महाबलायै नमः, ओम भक्तायै नमः, ओम भारतेयै नमः, ओम भामायै नमः, ओम गोविंदायै नमः, ओम गोमत्यै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम जटिलायै नमः, ओम विंध्यवासिन्यै नमः, ओम विंध्याचल विराजितायै नमः, ओम चंडिकायै नमः, ओम वैष्णव्यै नमः, ओम ब्रह्म्यायै नमः, ओम ब्रह्म ज्ञानैक साधनायै नमः, ओम सौदामिन्यै नमः, ओम सुधामूर्त्यै नमः, ओम शुभेदायै नमः, ओम सूर्यपूजितायै नमः, ओम सुभासिन्यै नमः, ओम सुनासायै नमः, ओम विनिद्रायै नमः, ओम पद्मलोचनायै नमः, ओम विद्यारूपायै नमः, ओम विशालाक्षयै नमः, ओम ब्रह्मजायायै नमः, ओम महाबलायै नमः, ओम त्रयी मूर्त्यै नमः, ओम त्रिकालाज्ञायै नमः, ओम त्रिगुणायै नमः, ओम शास्त्ररूपिण्यै नमः, ओम शुंभासुर प्रमुथिन्यै नमः, ओम शुभदायै नमः, ओम सुरात्मिकायै नमः, ओम रक्तबीजजनि हंत्रयै नमः, ओम चामुंडायै नमः, ओम अंबिकायै नमः, ओम मुंडकाय प्रकारणायै नमः, ओम धूम्रलोचनामार्दिन्यै नमः, ओम सर्वदेवस्तुतायै नमः, ओम सौम्यायै नमः, ओम सुरासुर नमस्कृतायै नमः, ओम कालरात्रै नमः, ओम कलाधरायै नमः, ओम रूप सौभाग्यदायै नमः, ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वाराहरोहायै नमः, ओम वाराही नमः, ओम वादिनाशिन्यै नमः, ओम चित्रांबरायै नमः, ओम चित्रगंधायै नमः, ओम चित्रमाल्याय विभूषितायै नमः, ओम कंतायै नमः, ओम कामप्रदायै नमः, ओम वंधायै नमः, ओम विद्याधर सुपूजितायै नमः, ओम श्वेताननायै नमः, ओम नीलभुजायै नमः, ओम चतुर्वर्ग फलप्रदायै नमः, ओम चतुरानन साम्राज्यै नमः, ओम रक्तमध्यायै नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम नमश्चंडिकाय, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम दुर्गायै नमः। 2 मिनट के लिए देवी का ध्यान करेंगे और मानसिक रूप से देवी से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का मल विकार विक्षेप और आवरण समाप्त हो। देवी हम लोगों को शक्ति, भक्ति और मुक्ति प्रदान करें। किसी भी देवी को मन में धारण करें, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी अथवा सरस्वती देवी को। एक बार दीर्घ ओम के साथ इसका शुभारंभ होगा और 1-1.5 मिनट के मौन प्रार्थना और ध्यान होगा, फिर एक बार दीर्घ ओम के साथ समापन होगा।
ओम नमश्चंडिकायै, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम ऐं श्रीं सरस्वत्यै नमः। देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती तीनों देवियों की अनंत कृपा आप सबों को प्राप्त हो। देवी दुर्गा आपके जीवन को शक्ति से भर दें। देवी लक्ष्मी आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करें और महादेवी सरस्वती आपको आवागमन के चक्र से मुक्ति का वरदान दें, जिससे कि आपका अज्ञान समाप्त हो। आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति इसी जीवन में करें और हमेशा हमेशा के लिए अपने सभी संकट, सभी परिसीमाएं और सभी दुखों से ऊपर उठ जाएं, उनको समाप्त कर दें। इन्हीं सद्भावना के साथ आज का ये इस वर्ष का जो देवी पूजा का कार्यक्रम है पूरा करते हैं और अभी शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का अंत होगा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेवः शांति सामा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। आप सबों ने इन पूरे 9 दिनों तक इस कथा में सुनने का जो भाग लिया, उसके लिए आश्रम और मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप जो कुछ भी इस कथा में सुने हैं उसको अपने जीवन के व्यवहार में उतारेंगे और साधना की जो गति है उसको तीव्र करते हुए अपने परम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। आप वो सब परिवार, आप सभी को सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य और आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त हो। हरिओम तत्सत। अभी आपने स्वामी शशि भूषणानंद जी से प्रेरक सत्संग सुना। आशा है आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। मैं सभी भक्तों की ओर से उनका हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ और इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी भक्तों का इस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैसा आपको पता है, ये सत्संग हमने नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन आयोजित किया है और इसके सारे वीडियोस YouTube पर अब उपलब्ध हैं। आप जब भी चाहें YouTube चैनल पे जाके हमारे ये सत्संग सुन सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम फ्यूचर में और भी नए वीडियोस डालेंगे आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। अब हमारी जगत जननी मां से हाथ जोड़कर विनती है कि वो आप पर और आपके परिवार पर सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। आप जल्द ही भक्ति शक्ति मुक्ति का मार्ग का पालन करें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करके परमानंद का अनुभव करें।
अब इन्हीं शब्दों के साथ हम आरती की तरफ बढ़ते हैं और आरती के बाद ये जो नवरात्रि सत्संग 9 दिनों का हमारा प्रतिदिन चला आ रहा था उसका क्रम इस आरती के बाद समाप्त होगा। हरि ओम तत्सत।